गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि जो भी अब तक पढ़ाया है समझाया है सबको समझ में आ गया है ना। तो आज थोड़ा सा रिवीजन करते हुए ठीक और फिर आगे बढ़ते हैं ना। देखो, अगर कंटिन्यूअसली जो प्रीवियस लेक्चर हुए हैं, प्रीवियस वीडियोज डाले हैं या प्रीवियस जो क्लासेज हुई हैं, अगर उनको जिन्होंने भी ढंग से देखा है, पढ़ा है, समझा है, उन्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोज देख डाले हैं। नहीं देखा है तो शुरू से जरूर देखना, शुरू से देखोगे समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। हम लोगों ने कल प्रीवियस क्लासेस में समझा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा जो है वो कहलाती है कर्ण। इसके बाद जो बाकी की दो भुजाएं हैं जो समकोण बनाती हैं, जो दो भुजाएं, उनमें एक लंब होगी, एक आधार होगी। लंब वो वाली होगी, कौन सी? जो जिस एंगल के लिए देख रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, और जिस एंगल के लिए देख रहे हैं उससे जो कनेक्टेड भुजा है, सटी हुई भुजा है, वो कहलाएगी हमारी आधार। तो अगर हम इस एंगल के लिए देख रहे हो तो ये आधार होता और ये होता लंब। तो हमने इन रेशियोज को, लंब और कर्ण के अनुपात को, कर्ण और आधार के, लंब और आधार के अनुपात को, आधार और कर्ण के अनुपात को, इनको देखा था। इनको फंक्शंस में कन्वर्ट किया। एक को बताया साइन फंक्शन, दूसरे कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो हमने यहां तक पढ़ लिया है कि साइन, अगर मान लीजिए ये थीटा एंगल था तो साइन थीटा क्या होगा? तो हम जानते हैं लंब बटा कर्ण होगा, लंब बटा कर्ण होगा। कॉस थीटा क्या होगा? तो कहेंगे कि आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण। और टेन क्या होगा? तो टेन थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार। यहां तक बात हुई थी हमारी। इसमें जो चीजें हमने देखनी है, अब समझना है, वो समझते हैं। अच्छा, इस लंब को परपेंडिकुलर भी कहते हैं, है ना। तो इसको पी से लिख डिनोट करते हैं, आधार बेस तो बी से। कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस अंग्रेजी में तो एच। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तब पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। अच्छा, इसको याद करने का, अच्छा बाकी को तो फिर लिख लेंगे। साइन का जस्ट अपोजिट उल्टा क्या हो जाता है? कोसेक। इसी का उल्टा एच बटा पी। कॉस का जस्ट अपोजिट सेक, इसी का उल्टा हो जाएगा, है ना, अपोजिट। और कॉट, टेन का सीधा अपोजिट कौन हो जाता है? टेन कॉट हो जाता है, और ये हो जाएगा बी बाई पी। ठीक, अब समझते हैं जो समझाना चाह रहा हूं मैं। तो एक तो ये रेशियो उम्मीद करता हूं कि याद हो गया होगा, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं। जिनको नहीं याद है उनके लिए ट्रिक बता देता हूं, ध्यान से सुनो। हमारे यहां कहते हैं कि एक तरफ लिखो साइन, कॉस और टेन, और इधर लिखो लाल, और नीचे लिख दो लाल बटा कक्का। ठीक, तो लंब बटा कर्ण, देखो ये साइन थीटा, आधार बटा कर्ण ये क्या कहलाएगा? कॉस थीटा, और लंब बटा आधार ये क्या बन जाएगा? टैन थीटा। ठीक है ना। तो अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो कि नहीं हमको याद नहीं हो रहा साइन क्या है ना, साइन थीटा किसको लिखेंगे, या साइन ए, साइन का, साइन सी, साइन का कुछ भी, है ना, साइन के साथ कोई भी एंगल हो उसके लिए क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? लंब बटा आधार। तो याद रखना लाल बटा कक्का। कुछ ना समझ में आए तो क्या करेंगे? लिख के रट्टा मार लेंगे, है ना। अब देखो साइन का ठीक उल्टा क्या होता है? हाँ, कोसेक, कोसेक। तो बस इसी को उल्टा कर देंगे, है ना, के बटा एल कर देंगे, कर्ण बटा लंब। सेक के लिए
कर्ण बटा आधार और कॉट के लिए आधार बटा लंब। उम्मीद है ये बात भी समझ में आ गई। यहां तक समझ में आ गया है तो चलो अब बात करते हैं हम लोग एक टाइप की। वीडियो में देख के फिर से लिख लेना। चलो, पर बेहतर क्या, सुनो, बेहतर क्या है, देखो ये लाल बटा कक्का चाहे और भी कोई ट्रिक होगा, है ना, तो इन ट्रिक्स को याद न करके, ठीक, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही चीजें याद हो जाएंगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, लाल बटा कक्का करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान सुनो। नहीं, चल, तो अगर भी कोई बताओ, अब हम लोग कुछ समझते हैं कुछ चीजों को। जैसे हमने कहा कि साइन थीटा, है ना, तो साइन थीटा कोई अनुपात बताएगा, बताएगा कि नहीं, बोलो। साइन थीटा अगर मैंने कहा लंब बटा आधार है, लंब बटा कर्ण है अगर, ठीक, तो क्या करेगा, कोई ना कोई अनुपात बताएगा, है ना, तो कोई वैल्यू होगी इसकी। ठीक, सपोज करो मान लिया कि 5/7 वैल्यू कितनी है, 5/7 ना ज्यादा हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, 3/7 कर दो, तो 3/7 इसकी वैल्यू ना साइन थीटा में दिया। ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, बता सकते हो? लंब 3 है। हाँ, अगर लंब 3 है, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर लंब 3 है तो कर्ण कितना है, 7 है। ठीक है, अगर लंब 3 है तो कर्ण कितना है, 7। तो बताओ, अगर हमें साइन थीटा दे दे, खाली बता दे, ठीक, तो क्या हम बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं? तब लिख देंगे कि नहीं, है ना, लिख देंगे। मतलब हमने कहा कि भैया ये बताया हमें लंब कितना है, तो कहेंगे 3 है और कर्ण 7, है ना। लंब अगर 3 यूनिट है, क्या, अच्छा कर्ण है ना ये, तो हाँ, कर्ण कितना है, 7 यूनिट। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये 3 यूनिट और ये 7 यूनिट, तो ये निकाल लेंगे हम। अब बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी जरूरत पड़े वो लिख सकते हैं। तब लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, लिख लेंगे। तो एक तो तरीका यही है, सिंपल सा ना। देखो, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या तरीका अपनाएंगे कि सीधा बस ये 3 रखा और 7 रखा ना, और ये निकाल लेंगे। तो 7 का 49 माइनस 3 तरीके 9, 40 आ जाएगा, और रूट का 40, ये ना बनेगा। तो ये आया रूट का 40। ठीक, अब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहे हो बता सकते हैं हम लोग, है ना। तो साइन थीटा दिया ही था, अगर कॉस थीटा पूछते, अच्छा कोसेक थीटा लिखना हो तो क्या लिखेंगे, उसके लिए देखना ही नहीं था, उसके लिए तो इसी का जस्ट अपोजिट 7/3 कह देते। ठीक है, सेक कॉस क्या लिखेंगे यहां से, है ना, आधार बटा, अच्छा मान लो ये थीटा था तब, ठीक, तो थीटा तो बताया ही नहीं, है, ठीक हो जाएगा, बोलो। तो इस तरह से 40/7, तो इस तरह से सेक भी लिख लेंगे, फिर टैन भी लिख सकते हो। ये तरीका कब अपनाएंगे, जब ऑब्जेक्टिव में है क्वेश्चन। कैसे कैसे है, ऑब्जेक्टिव में है, तो सीधे सीधे उतार देंगे ना। जैसे मान लो अगर कहा कि ऐसा सुनो, तो मान लो तुमसे कहा कि tan थीटा बराबर 3/4, कितना, अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेगा तुम्हें। हम फट से क्या बनाएंगे, त्रिभुज। ठीक, हम क्या बना देंगे फट से, त्रिभुज, इसको कहेंगे थीटा, है ना। अब देखो ये क्या है, लंब है, tan थीटा क्या बनाता है, लंब बटा आधार, है ना। ये क्या बनाएगा, लंब बटा आधार, है ना, ये बेस ना, p/a बताएगा, बनाएगा p/b ना। ठीक है, तो ये 3 हो गया लंब, और 4 क्या हो गया, लिखेंगे 3, ये 4, ये क्या आएगा, है ना। तो जब कब ये यूज करेंगे, कब ये इस तरह से उपयोग करेंगे इसका, ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए हम इसी तरह उपयोग करेंगे ना। अब इसमें कुछ भी पूछे तो साइन थीटा पूछे बता दोगे, है ना, कॉस थीटा पूछे बता देंगे, tan पूछे बता देंगे, कॉट पूछे, कुछ भी पूछे, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा, क्या करेंगे, बता पाएंगे, है ना, आसान होगा। ठीक, ये कब करेंगे, जब ऑब्जेक्टिव कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वो समझते हैं। देखो, अनुपात ही तो है ना, है, अनुपात ही है, तो अनुपात पढ़े हो तुम लोग कि tan थीटा बराबर 3/4। ठीक, इसका मतलब कि जो लंब होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, और जो आधार होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, है ना। तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि माना लंब 3x है और आधार 4x है,
तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से क्या लिखेंगे? हाँ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर यहाँ रहने दो, 3x का स्क्वायर यानी इसको ऐसे कर देंगे प्लस 4x का स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर और ये 16x स्क्वायर, टोटल 25x स्क्वायर होगा। तो एच स्क्वायर ही आया है, एच कितना आ जाएगा? एच आ जाएगा रूट का 25x एक्स स्क्वायर और इसको लिखेंगे 5x। ठीक, अब जब हम ये त्रिभुज बनाएंगे फट से, त्रिभुज का फिर क्या करेंगे? फट से बना देंगे त्रिभुज, पहले ही बना देना। ये 3x हो जाएगा, ये 4। ठीक, अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे फिर से लगा दो, है ना। तो तुम देखोगे कि tan थीटा दिया ही था, है ना। अब तुम्हें sin थीटा पूछ रहा है तो क्या करेंगे? sin थीटा लिखेंगे। sin थीटा क्या होता है? लंब बटा कौन। अच्छा, थीटा कौन सा है? मान लो थीटा ये, ठीक ना। तो लंब बटा कौन, तो हम कहेंगे 3x बटा में 5x। अब क्या हो जाएगा? x कट गया, आएगा कितना? 3/5। ठीक ना, आएगा वही जो ऐसे आया था, जो यहां से आया था आएगा वही। ठीक, लेकिन बस क्या करेंगे हम? अपना तरीका बदल देंगे। जब किस में आए? हाँ, सब्जेक्टिव में आए, जब लिखने को आ जाए, है ना, कॉपी में कि लिखो तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो हम उड़ाएंगे ना। ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे? देख के कॉपी में उड़ा देंगे। ठीक ना, बस समझे? हाँ, यहां तक समझ में आया तो अब चलो कुछ बात और समझ लेते हैं, जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। देखो, मैंने बताया था कि समझ करो एक कोण थीटा है ना, तो साइन थीटा की कोई वैल्यू होगी? होगी कि नहीं? मान लो अगर इनकी लंबाई ऊंचाई मान लें हम x है, ठीक, और ये y है और ये z है, तो ये क्या होगा? x बटा z होगा ना। अब एक काम करो, इनको भी थोड़ा आगे बढ़ा दो, एक त्रिभुज और बन गया। यहाँ से मान लो इनको मिला दे रहे हैं ना, इनको हमने क्या मिलाया। ठीक, अब मान लो ये क्या बदल गया? इसमें बदल गया होगा, ये मान लो हो गया a, ठीक, और ये दूरी हो गई b। ठीक, अब फिर से अगर इस त्रिभुज के लिए साइन थीटा लिखें हम लोग, है ना, फिर से साइन थीटा लिखें तो क्या आएगा? a बटा z। z कहाँ? अब z की लंबाई भी बढ़ेगी ना, बोलो। हाँ, तो मान लो c ले लेते हैं, तो बताओ अब क्या हो जाएगा? a बटा c हो जाएगा, हैं? तो बताओ साइन थीटा का मान एक जगह a बटा c, एक जगह x बटा z संभव होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, साइन थीटा ना है, दोनों जगह एक चीज लिखे हैं, इसी एंगल के लिए लिखे हैं। इसका मतलब कि ये जो अनुपात यहाँ आएगा वही अनुपात कहाँ आना चाहिए? यहाँ भी आना चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x बटा z भी क्या होगा? a बटा c के बराबर होगा, है ना। तो एक ही एंगल के लिए जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात बनेंगे, मतलब चाहे साइन के बने, ठीक, तो साइन थीटा के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात बनेंगे, चाहे जितने भी त्रिभुजों के लिए निकाले हम लोग, सब में उनका अनुपात क्या रहेगा? बराबर ही रहता है। ठीक है ना। इसका मतलब ये भी है कि सेम एंगल के लिए, है ना, अगर सेम एंगल का क्या हो ना, समकोण त्रिभुज बने, कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक एंगल थीटा है, तो चाहे समकोण त्रिभुज कितना भी बड़ा रहे, है ना, चाहे कितना भी हो जाए, कितनी बड़ी हो जाए, ठीक, उनका जो अनुपात होगा वो क्या रहेगा? नियत रहेगा, ये वही रहेगा। ठीक है, बस समझ में आया? तो अनुपात चेंज नहीं होगा, है ना। इतनी समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? ठीक, चलो, अगर दिक्कत नहीं है तो हाँ, एक ही बात है, a बटा c चाहे x बटा z बराबर ही होगा, है ना। जैसे ऐसे समझ ले, ये लास्ट में ऐसे ही आएगा कि मान लो a बटा c 3 मतलब 10/12 आ रहा है ना, ठीक, तो x और x बटा z निश्चित है 5/6 के आसपास होगा, तब ये कट के फिर से क्या आ जाएगा? यही आएगा यही सेम ना। ठीक है, चीज वही रहेगी। तो आओ एग्जांपल्स करते हैं आप, है ना। अब एग्जांपल्स नहीं करेंगे आज, एग्जांपल्स नहीं करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे कल हम लोग, है ना। आज कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। आज थोड़े ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो
हम लोग के काम के रहे। तो पहला क्वेश्चन देते हैं तुम्हें ये, बड़ी आराम से करना, ठीक। ए बी सी, ये कोण है थीटा, ठीक ना। तुम्हें निकालना है कोसेक थीटा की वैल्यू। क्या निकालना है? कोसेक थीटा की वैल्यू, जबकि ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ये दिया है नहीं, और ये दिया हुआ है ये दिया है 15, ठीक। ये नहीं दिया है, अरे ये 15 दे दिए क्या? गड़बड़ा ना गया? इसको हटाओ, इसको 15 ले लो, ठीक है। अब बनाओ, और निकालना है हमें कोसेक थीटा। तो हमें यहां फाइंड करना है कोसेक थीटा। आराम से बनाओ, देखो, ट्राई करो। करना क्या है इसमें? हमें कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक थीटा कैसे निकाल सकते हैं? अगर क्या पता हो तो कोसेक थीटा निकल आएगा। बोलो, क्या पता हो तो कोसेक थीटा निकल आएगा? साइन थीटा पता हो तो कोसेक थीटा निकल आएगा, है ना। साइन थीटा अगर पता हो तो हम ये वाला फट से निकाल देंगे। हम कहेंगे इसी का तो उल्टा होता है ना, इसी का उल्टा तो होता है ना। तो साइन थीटा पता होना चाहिए। साइन थीटा कब पता होगा? जब हमें क्या पता हो? लंब पता हो और कोण पता हो। लंब पता हो और कोण पता हो। सिस्टम हमेशा फॉलो करना, सिस्टम ज़्यादा जरूरी है, सिस्टम ज़्यादा जरूरी है। बिना सिस्टम का कुछ नहीं होगा, है ना। अगर प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, ठीक, और चाहेंगे कि एक के बार बस धाय से मार दें तो दिक्कत होगा ना, कंफ्यूजन फिर बढ़ जाएगी तुम्हारी। तो लंब और कोण पता होना चाहिए। हमें पता क्या है? तो ये थीटा के लिए आधार 15 हो गया, थीटा के लिए लंब हो गया 7, कोण पता नहीं है तो कोण निकालेंगे। अब कोण होता क्या है? तो कहोगे कि कोण बराबर अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 7 का वर्ग 49, अब 15 का वर्ग 225, ये टोटल मिला के हो जाएगा 274, रूट का 274। अब हमें साइन थीटा निकालना था, निकाल लेते हैं। तो लंब बटा कोण, है ना। तो कहोगे लंब कितना है? 7, और कोण है रूट का 274, ठीक। तो यहां से हम लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, और इसको लिख देंगे रूट 274 बटा। देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया मैंने, जानबूझ के किया है ना, क्योंकि कोसेक थीटा हो सकता है तुम्हें याद न रहे, साइन थीटा याद रहता है कि लंब बटा कोण। अगर ये चीज नहीं याद है कि कोसेक थीटा कोण बटा लंब होता है, नहीं ध्यान आ रहा है, तो साइन थीटा से निकालेंगे। और नहीं डायरेक्टली तुम्हें पता है अगर, तो क्या करेंगे? हाँ, डायरेक्टली लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर कोण बटा लंब, और कोण कितना है? तो रूट का 274 आया है, और डिवाइडेड बाई लंब कितना है? 7। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक अगर ये बात समझ में आई है, ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अच्छा है, आसान रहेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि हमें दिया हुआ है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू दी है 7/20। साइन थीटा की वैल्यू दी है 7/20। तो आपको बताना है, तो बताइए tan थीटा प्लस cot थीटा। नहीं रुको, इसको मत बताओ, तुम लोग बताओ। कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान बताओ। कोसेक थीटा क्या होगा प्लस सेक थीटा, इनका मान बताओ। हाँ, ये क्या आएगा? हाँ, सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे कि कोसेक थीटा क्या है, फिर सेक थीटा क्या है, और जोड़ देंगे, है ना। चलो करो।
दोनों तरीके से करेंगे। ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे करोगे और सब्जेक्टिव में आएगा ही सेम क्वेश्चन, तो क्या करेंगे? देखो डेटा थोड़ा आसान नहीं है, ध्यान रखना, है ना। डेटा थोड़ा सा मुश्किल रहेगा करना, पर आसान होगा। ऐसा तो नहीं आएगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। रूट में आएगा कुछ न कुछ। हाँ चलो देखा जाए। चलो सबसे पहला काम क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे, है ना। अपने से तेज मत बनना, ठीक है। अपने से तेज मत बनना, मत बनना, मत बनना, मत बनना भाई, मत बनना। अपने से तेज मत बनना, गड़बड़ा जाएगा। हमको बार बार कह रहे हैं प्रोसेस फॉलो करो। सबसे पहला काम क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज के लिए लंब कौन सा होगा? ये वाला। आधार कौन सा होगा? कोण कौन सा होगा? हमेशा ना, हमेशा त्रिभुज बनाएंगे, एंगल रखेंगे और एंगल के लिए लंब, आधार और कोण डिसाइड करेंगे, है ना। हमेशा डिसाइड करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। साइन थीटा होता क्या है? लंब बटा कोण। क्या होता है? लंब बटा कोण। लंब बटा कोण। इसका मतलब 7 क्या है? लंब है, और कोण क्या है? 20। अगर इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से करते तो लिखते लंब 7 है, कोण 20 है, तो ये कितना आता? तो कहोगे कि ये कितना आएगा? तो निकाल देंगे, है ना। अंडर रूट में 20 का वर्ग 400 माइनस 49, है ना। अंडर रूट में 351। अंडर रूट में 351। और हमें कोसेक थीटा लिखना है, तो कोसेक थीटा तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, है ना, क्योंकि कोसेक थीटा तो क्या है? यही का उल्टा है ना। तो हम लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। क्या होगा? कोसेक थीटा तो यही ना, 20/7 हो जाएगा। बोलो, कोसेक थीटा तो इसी का उल्टा है। सेक थीटा क्या होगा? तो सेक थीटा होता है कोण बटा आधार। तो प्लस कोण कितना है? तो 20 बटा आधार कितना है? रूट का 351। 20 तो कॉमन ले लो, है ना, ठीक। 20 तो कॉमन ले लेंगे। अब बच जाएगा 1/7 और प्लस 1/रूट का 351। चाहे इसको ऐसे ही रख देना और चाहे इसको जोड़ के रख देना, तब भी ये बनेगा 20, है ना। इस इधर गुणा करोगे तो रूट का 351 आएगा। अब प्लस का 7 आई बटा में 7 रूट 35, ठीक है। 35 में 351 ये आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझे? बात समझ में आया? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा खराब किया तो ये हाल हो गया, है ना। चलो और खराब करते हैं, ठीक है। तो सब खराब किया जाए। इस बार खराब नहीं करेंगे, इस बार इजी दे देते हैं ना, कि एक ही निकालना रहे, ठीक। चलो देखो, tan थीटा की वैल्यू दी है इस बार किसकी वैल्यू दी है? tan थीटा। tan थीटा दिया हुआ है 5/12। क्या दिया हुआ है? 5/12। 5/12 दिया है, ठीक है। तो तुम्हें निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू। ये क्या होगा? चलिए देखो जरा, ट्राई करो। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या होगा? त्रिभुज बनाना। सबसे पहला काम होगा, हाँ, त्रिभुज बना लेना। सबसे पहले त्रिभुज बनाओ। हम कहेंगे ये tan थीटा है। क्या क्या बताया इसने? ये बता रहा है लंब को और आधार को। किसको बताएगा? ये 5 होगा अगर ये 5x है, अगर ये 12x है ना, तो ये कितना आता है? हाँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट से कितना आ जाता है? 13। तो हम 13 एक से लिख ले रहे हैं, है ना। ये पाइथागोरस
का उपयोग करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करोगे तो यही आएगा, है ना। निकाल देना, क्या करेंगे, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग की, ठीक, तरीका यही रहेगा ना करने का। तो पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करना इसके लिए, बार बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं करा रहा हूँ, है ना। सुनो ये, ध्यान सुनो, बार बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं करा रहा हूँ, वो तुम लोग क्या करोगे, बार बार, हाँ बार बार उपयोग करके निकालते रहोगे ना। मैंने ये कर लिया। अब बताओ यहां से साइन थीटा क्या आएगा, क्योंकि साइन थीटा आएगा 5x बटा में 13x, है ना, प्लस कॉस x क्या आएगा, क्योंकि 12x बटा में 13x, बोलाएगा कि नहीं आएगा। अगर आया ये, ध्यान सुनो, अगर ये आया हम इसको लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक ना। अगर यही आ रहा है तो ध्यान से देखो, अब जोड़ देंगे तो जोड़ो 5x और 12x कितना होगा 17x, 17x और 13x का लिख देंगे 13x, इतना ही ना होता है। ये खत्म, कितना बचा 17 बटा 13, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई है। अगर ये बात समझ में आ रही तो क्वेश्चन और देखो, सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा दिया है, सेक थीटा दिया हुआ है 25 बटा 24, ठीक है। तो तुम्हें निकालना है कॉट थीटा की वैल्यू, तुम्हें सिर्फ सिंपल से निकाल देना है कॉट थीटा क्या होगा। हाँ चलिए, सबसे पहला काम फिर से क्या करेंगे, ट्रायंगल, फिर से ट्रायंगल, फिर से बनाएंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल सबसे ज़्यादा जरूरी है ना बनाना। इसका आंसर जल्दी जल्दी बता दूंगा, कितना आ रहा है 24 बटा 7, एक लोग का आया 24 बटा 7, और कोई जल्दी, चौबीस बटा 7, 2 लोग हो गए 24 बटा 7, और कोई, किसी का 25 बटा 5 नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, बनाओ बनाओ बनाओ, हाँ कोई ऐसा तो नहीं ना है जिसका 25 बटा 5 आ रहा हो, 7 24 25 क्या है, ट्रिपलेट है ना पाइथागोरस। तो अगर ये क्वेश्चन किस में रहे, ऑब्जेक्टिव में रहे, है ना, तो हम लिखेंगे थीटा ये हो गया, थीटा ये है, तो देखो 7 24 25 होता ही है। अच्छा ये बता क्या रहा है, सेक थीटा क्या क्या बता रहा है हमें, सेक थीटा होता क्या है, सबसे पहला कमी देखेंगे सेक थीटा होता क्या है, क्या होता है, ठीक। अच्छा कर्ण बटा आधार न याद रहे, है ना, न याद रहे तो कॉस थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। हमें कॉस थीटा तो मालूम रहेगा ना, हैं, तो बताओ मुझे कि अगर सेक थीटा मालूम है तो कॉस थीटा तो लिख ही लेते, ये लिख लेते, है ना। अब ये किसको बताता है, आधार बटा कर्ण को। आधार बटा कर्ण याद रहेगा तुम्हें हमेशा ना, देखो क्या याद रहेगा बता देता हूँ, तुम्हें आधार बटा कर्ण याद रहेगा कॉस थीटा, लंब बटा कर्ण याद रहेगा साइन थीटा, और लंब बटा आधार याद रहेगा टेन थीटा। बाकी के 3 तुमको याद नहीं रहेंगे, है ना। याद तब होगा जब प्रैक्टिस करोगे, है ना, प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाएगा। तो जब तक नहीं याद है क्या करेंगे, हम इसको याद रखेंगे, है ना। इसने ये इन्फॉर्मेशन दी कि कॉस थीटा कितना है, इतना है। कॉस थीटा किसको बताता है, आधार को, आधार 24, और क्या बताता है कर्ण को, है ना, कर्ण 25। अभी पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहा है, 24 25 है तो ये कितना होगा 7, है ना। तो अगर ऑब्जेक्टिव में है तो 7 24 25 क्या बना देंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट। और अगर ये बनाया तो हम बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे देख के ही लिख देंगे, है ना। तो कॉट पूछ रहा है, कॉट क्या होता है, तो कहोगे टेन का उल्टा, टेन क्या होता है, लंब बटा आधार, है ना। तो लंब बटा आधार तो 7 बटा 24, ठीक। इसका उल्टा कर देंगे तो काट हो जाएगा, और नहीं तो काट अगर याद रहे तो क्या लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। और आधार बटा लंब क्या होगा, तो कहोगे कि आधार 24 है ना, लंब 7, ये हो गया। और नहीं तो क्या निकालेंगे, टेन थीटा,
tan थीटा तो याद ही रहेगा, लंब बटा आधार 7/24। पूछा क्या है, काट थीटा पूछा है, ये पूछा है ना, इसी का जस्ट अपोजिट, तो 24/7। तो ये तरीका किसका है, ऑब्जेक्टिव का, है ना। ये किसका तरीका होगा, ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया इस तरह का, है ना, तो कैसे करेंगे, चुटकी बजाएंगे हो जाएगा सॉल्व, ठीक है ना, चुटकी बजाएंगे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन तब होगा जब प्रैक्टिस करोगे। तो ऑब्जेक्टिव में तो धाए धाए मारेंगे ना गोली की तरह, ठीक है। लेकिन सुनो, लेकिन बिना प्रैक्टिस के नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, ठीक, जब तक नहीं कर रहे हो तो नहीं हो रहा। ये मत, अभी देखो, अभी तुम्हारी हालत खराब हो जाती है ना। जैसे ही साइन अभी सेक थीटा की बात थी तो पता नहीं चल रहा था कि ये लंब बटा आधार होता है कि आधार बटा कर्ण होता है कि कर्ण बटा आधार होता है, होता क्या है ये नहीं पता, है ना। कंफ्यूजन हो रहा है ना, कंफ्यूजन नहीं रखना है, धीरे 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 सब याद आ जाएगा, याद हो भी जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक वालों को याद रखो। किसको याद रखेंगे, साइन कॉस और टैन, साइन कॉस और टैन को याद रखेंगे, है ना। अच्छा, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट न भी याद रहता तो क्या करते, घबराओ नहीं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करो, है ना, तुरंत ही पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करो, ठीक। बार बार करने से चीज़ें आसान होती हैं। देखो क्या होता है कि अगर तुम ना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जैसे गुणा करने का है ना, गुणा करने का है, तो अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं कर रहे हो तो क्या होगा कि तुम गुणा भी नहीं कर पाते हो। और ऐसा भी होता है कभी कभी ना कि खूब लंबा गुणा हो, ठीक, और तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें चीज़ें वैल्यू याद हो जाती हैं, है ना। जब बार बार करने से वैल्यूज याद हो जाती हैं। जैसे अगर तुमसे मैं कहूँ 64 × 8, है ना, 64 × 8, तो तुम 8 का 64 में गुणा करने लगते हो। अगर बार बार किया हुआ है तो तुम्हें देख के पता चल जाएगा कि ये 8 × 8 होता है तो 64 होता है, और 64 × 8 होता है तो 512 आता है। ये किसका क्यूब है, 8 का क्यूब, याद हो जाएगा, है ना। और कभी कभी ना गुणा करने का प्रैक्टिस करने से बहुत सारी चीज़, गुणा भाग जोड़ घटाना ना, इसलिए करते रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए इनसे। ये मत सोचो कि छोड़ दें, है ना, यहाँ से इससे बच जाते हैं, गुणा करने से बच जाते हैं, नहीं, बचो मत। बार बार करोगे ना तो वो अपने आप, तुम जिससे तुम सोचते हो ना बच जाए, उससे बच जाओगे। तब बच पाओगे जब बार बार क्या किया हो, सामना किया हो, बार बार ट्राई किया है, तो उस जो मेहनत करने से बचना चाहते हो ना, उससे तभी बच सकते हो। अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है कि ये तुम सोचो कि नहीं बच जाएंगे, गुणा करने से बच जाते, भाग देने से बच जाते, नहीं बच पाओगे। बच कब पाएंगे, जब बार बार किया है ना। तो बार बार करोगे तो कुछ चीज़ें तो याद ही हो जाएंगी कि इतना ही आता है, समझे। बार बार करोगे तो कुछ चीज़ें तुम्हें याद हो जाएंगी। इसमें पाइथागोरस थ्योरम में भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम्हें डायरेक्टली याद हो जाएंगी कि इतना ही आता ही, यही तो आता ही है, ठीक, हाँ, यही आता ही है। तो कुछ चीज़ें तब होंगी जब, ये कब होगा, जब प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करो, है ना, लंबे समय तक प्रैक्टिस करो। ये ना कि मतलब बस कर दिए हो गया, किसी तरह से चल रहा है ज़िंदगी खींच खांच के, नहीं, हाँ, तो इसको नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए 2 3 4 5 क्वेश्चन ले लो, है ना, घर से बना के ले आना, चेक कर देंगे, सॉल्व नहीं कराएंगे इनको, ठीक है, क्योंकि आसान है। पहला क्वेश्चन ही दे रहे हैं, साइन थीटा, साइन थीटा अगर 4/5 हो, ठीक, तो आपको बताना है, तो टैन थीटा की वैल्यू बताना क्या होगी। दूसरा कोसेक थीटा 13/7 हो तो बताना, 13/5 लिखो, तो सेक थीटा क्या होगा। तीसरा कॉट थीटा 7/24 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। चौथा सवाल, टैन थीटा 3/4 हो तो बताना है तुम लोग को 1/ साइन थीटा, हाँ 5, 13/5,
ना 7 है ना 7 छोटी थी ना 5। ठीक, सही बोल रहे हैं 1 बटा cos थीटा इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ध्यान से देख लो। एक क्वेश्चन और दे देते हैं। सेक थीटा बराबर सेक थीटा अगर हो ठीक, तो 1 बटा tan थीटा प्लस 1 बटा cot थीटा। ठीक है, चलिए देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिए हैं। ठीक ना, अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं बनेगा तो फिर क्वेश्चंस ले आना, कराएंगे, है ना। इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लें, देखें ले पा रहे हैं। छोड़ो, क्वेश्चंस तुम लोग याद दिला देना, मैं बता दूंगा, सॉल्व करा दूंगा। ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है कि बातें समझ में आई होंगी। आई हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, जहां हम लोग 10th क्लास के NCERT के एग्जाम्पल्स करेंगे पहले और उसके बाद प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू।